Hello, bachcho. Let's read the question. So the question is a group of students is studying transport of certain type of molecule and observe that the transport slow down when the cells are treated with poison, that is a chemical which inhibit the energy production. When under normal condition, the process was repeated was observed molecule are transported by. तो क्वेश्चन में क्या बोला है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था वो स्टडी कर रहा था कि कि कैसे एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है। तो उन्होंने क्या किया जब उस मतलब प्रोसेस में क्या किया उन्होंने पॉइजन डाल दिया। तो पॉइजन डालने से क्या हो गया उनकी जो प्रोसेस थी वो क्या होगी स्लो डाउन होगी, उनकी प्रोसेस क्या होगी वो स्लो डाउन होगी। और नॉर्मल कंडीशन में जब वो प्रोसेस को रिपीट किया तो हमें ये बताना कि पहले वो किससे हुई थी, है ना। तो उस पॉइजन डालने से और क्या हुआ कि एनर्जी भी की प्रोडक्शन इनहिबिट हो गई। तो हमारे यहाँ पे की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट रहेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, और उसमें भी प्रिसाइज करके उसकी प्रोसेसेस प्रोसेसेस के बारे में। देखो क्या हुआ है क्वेश्चन में बताया है कि जैसे उन्होंने पॉइजन डाला तो वो प्रोसेस स्लो डाउन होगी, क्यों हुई क्योंकि उस प्रोसेस को एनर्जी चाहिए थी और उस पॉइजन ने क्या किया उस एनर्जी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दिया। अब हमें ये देखना है कि पॉइजन का बेसिकली रोल क्या है और कौन से मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करता है। अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ें। अगर मैं पॉइजन की बात करूं, पॉइजन डालने से प्रोसेस स्लो डाउन हुई है, स्लो डाउन हुई है। तो स्लो डाउन क्यों हुई है क्योंकि पॉइजन ने क्या कर दिया इनहिबिट कर दिया एनर्जी प्रोडक्शन को, इनहिबिट कर दिया एनर्जी प्रोडक्शन। ऐसा क्यों हुआ, देखो जब भी पॉइजन किसी प्रोसेस को इनहिबिट करेगा तो कोई भी प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है, कोई भी पॉइजन या फिर इनहिबिटर डालने से, तो उसमें किसका रोल होता है प्रोटीन का रोल होता है। जिसमें हमारे प्रोटीन आएंगे। देखो क्या होता है, जब भी सामने से कोई भी इनहिबिटर आता है तो प्रोटीन क्या हो जाता है, प्रोटीन की उसकी साइड से रिएक्ट कर देती है और वो प्रोसेस के होते स्टॉप। वी कैन राइट इट एज प्रोटीन, प्रोटीन इज सेंसिटिव, प्रोटीन इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर, इनहिबिटर। अब वो क्या करेगा इनहिबिटर क्या करेगा विच react with their side chain, with their side chain। जैसे ही कोई भी सामने से पॉइजन या फिर कोई भी इनहिबिटर आया तो क्या कर देता है, प्रोटीन बड़े सेंसिटिव होते हैं। कैसे सेंसिटिव इन द सेंस कि वो उनको पता होता है किसके साथ बाइंड करना और किसके साथ नहीं बाइंड करना। जब भी कोई सामने से इनहिबिटर आया तो उसके साथ रिएक्ट कर लेंगे और वहां पे स्टेप उसको रिएक्ट कर लेंगे किसके प्रोटीन की साइड चेन के साथ, और वहां पे स्टेप हमारी हमारी जो प्रोसेस हो जाएगी वो बंद हो जाएगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है किस किस प्रोसेस में हमारा प्रोटीन बेसिकली यूज होता है। एक तो हमारी तो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन, वहां पे कैरियर प्रोटीन यूज हो जाते हैं, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। और दूसरी हमारी एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। तो इन दोनों में से कोई एक होगा जो पहले उसमें प्रोसेस हो रही होगी पॉइजन डालने से पहले। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं और एक एक को समझते हैं। पहला हमारा है ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस क्या होती है, अगर मैं ओस्मोसिस की बात करूं तो ओस्मोसिस हमारी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से, जहां पे उसकी हाई कंसंट्रेशन, वाटर की हाई कंसंट्रेशन से, वाटर की हाई कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। और किसके थ्रू होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसके थ्रू होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन। ओके। क्वेश्चन में एक और बात बोलती जो पॉइजन डालने से वो स्लो क्यों हुई, क्योंकि उसने एनर्जी प्रोडक्शन बंद कर दिया था।
तो जो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होगी वही पहले हो रही होगी, तो ऑस्मोसिस पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी नहीं चाहिए, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, ऑस्मोसिस गलत हो गया। क्यों गलत हुआ है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट in the osmosis we don't need any energy, but as per the question is stating that the chemical that poison that inhibitor inhibits the energy production, that's why it slow down। अगर हम डाल देते कोई ऐसा इनिबिटर जो एनर्जी प्रोडक्शन बंद करता है, osmosis पे इफेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एनर्जी के। दूसरी मैं बात करूँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, एक्टिव से पहले फैसिलिटेटेड के बारे में करूंगा। फैसिलिटेटेड, देखो इसमें भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, लोअर कंसंट्रेशन। और इसमें क्या था, प्रोटीन थे, विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। अब देखते हैं इसमें एनर्जी की चाहिए, देखो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई कर गया कि कोई कैरियर प्रोटीन या कुछ होना चाहिए ऐसे इनहिबिट होने के लिए, क्योंकि प्रोटीन बड़े सेंसिटिव होते हैं, इनहिबिटर उनके साइड चेन के साथ रिएक्ट कर लेते तो प्रोसेस को इनहिबिट कर देते, तो इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरा एनर्जी की देखते हैं, ये ये भी एक पैसिव प्रोसेस है, ये भी एक पैसिव प्रोसेस है, प्रोसेस है। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा बिल्कुल भी रोल नहीं आएगा किसका, एनर्जी का। तो अब ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी गलत हो गया क्योंकि एनर्जी वाला था। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमारा देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी की नीड होती है, ये जैसे उसमें कैरियर प्रोटीन तो होती है पहली कंडीशन में, दूसरी एनर्जी की नीड। तो हमारा एक्टिव प्रोसेस सही हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन भी गलत हो जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन में देखो हमारा कोई भी एनर्जी की नीड नहीं होती, इसमें क्या होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाता है हमारा क्या, मॉलिक्यूल चला जाता है और एनर्जी की नीड नहीं होती, तो इसको एनर्जी इंडिपेंडेंट है। तो ऑस्मोसिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही ऐसा है जो हमारी एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो आंसर वुड भी क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ओके, होप यू अंडरस्टूड दैट, ऑल द बेस्ट।